ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने अपने भीमताल दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की उम्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए ऐसी बात कह दी कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी की ओर से माफी मांगनी पड़ गई। इंदिरा के इस बयान पर कि कुछ बीजेपी विधायक उनके संपर्क में हैं, भगत ने कहा कि बीजेपी का कोई विधायक या मंत्री कांग्रेस के संपर्क में नहीं है। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि नेता प्रतिपक्ष अपने बेटे के साथ बीजेपी में ही शामिल हो जाए, लेकिन उनके रहते हुए वो बीजेपी में शामिल नहीं हो पाएंगी। वायरल एक वीडियो में भगत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष की उम्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ ये कहते हुए सुनाई दिए कि वृद्ध नेता प्रतिपक्ष के संपर्क में अब कौन आएगा, डूबते जहाज के संपर्क में कौन आता है। भगत के इस बयान के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आने लगी। हमारी नेता प्रतिपक्ष कह रहे बहुत से विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, किससे क्यों संपर्क करेंगे? किससे संपर्क करेंगे? डूबते जहाज से संपर्क करेंगे। ये जानकारी मिली है कि प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बंशीधर भगत ने अमर्यादित अशिष्ट भाषा मेरे लिए प्रयोग की है। मुझे उससे बहुत दुख और कष्ट हुआ है, क्योंकि किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पूरी पार्टी का प्रतीक होता है, प्रतिनिधित्व करता है, और प्रदेश का अध्यक्ष अगर इस तरह की भाषा बोले तो मैं मानती हूँ कि ये मातृशक्ति का भी अपमान है। और उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का नारा पूरी भारतीय संस्कृत में लिया जाता है। तो भारतीय संस्कृत का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से अपमान किया है मातृशक्ति का, नारी शक्ति का, माँ के रूप में, बहन के रूप में, परिवार के रूप में, जिस भी रूप में जो उन्होंने अपमान किया है, हमारे देश की नारी, उत्तराखंड की नारी, पहाड़ की महिला इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस में भारी आक्रोश है, किस तरह से देखते हैं उनके बयान को और क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही अमर्यादित भाषा का उन्होंने प्रयोग करा। ऐसा एक प्रदेश का अध्यक्ष इतनी बड़ी पार्टी का ऐसी भाषा का वो भी एक मंच से उच्चारण करे, तो आप खुद सोचिए कि वो आम शिष्टाचार और आम जो उनकी बातें होती होंगी वो किस स्तर की होती होंगी। तो ये तो उनको अपने संस्कारों में झांकने की बड़ी आवश्यकता है कि महिलाओं के प्रति किस अनादर के साथ उन्होंने भाषा का इस्तेमाल। मामला अभी स्वस्थ होकर लौटे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के संज्ञान में आया तो उन्होंने ट्वीट के जरिए बयान से हुए नुकसान की भरपाई की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट कर भगत के बयान पर दुख जताया और व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगी। ज्ञात रहे, भीमताल के बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बंशीधर भगत ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। कहा कि लोगों को गुमराह करना कांग्रेस के डीएनए में है। कार्यक्रम के दौरान वो जोश में नेता प्रतिपक्ष के लिए कुछ ऐसा कह गए जो विपक्षियों समेत उनकी पार्टी के लोगों को ही नागवार गुजरा। वहीं ये बयान नेता प्रतिपक्ष तक जा पहुंचा। फिर क्या था? प्रदेश की कद्दावर नेता का गुस्सा वाजिब था। उनका कहना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने मेरे लिए अमर्यादित और अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया है। इससे मुझे बहुत दुख और कष्ट हुआ। किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पूरी पार्टी का प्रतीक होता है और प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश अध्यक्ष अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करें तो ये उत्तराखंड नहीं, पूरे देश में माताओं और बहनों का अपमान है। भारतीय संस्कृति का दावा करने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से नारी शक्ति का अपमान किया है, उससे देश, पहाड़ और उत्तराखंड की नारी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश की सरकार, प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसका संज्ञान लेना चाहिए और भगत से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करते हो तो अपनी भाषा सुधारो। भाषा जिनकी अशिष्ट होगी, नारियां उनके पास जाने से परहेज करेंगी। घर और बाहर की नारियां नाराज रहेंगी। इस तरह की भद्दी भाषा बोलने की अपेक्षा भाजपा नेतृत्व से नहीं करती हूं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी मांग है कि इसे गंभीरता से लें और इसके लिए भगत से माफी मांगने को कहें। प्रतिपक्ष संवाद ब्यूरो। अब हल्द्वानी में आपके लिए हम लाए हैं जीनियस प्लेसमेंट कंपनी। अब नहीं होगा भविष्य खराब, जीनियस प्लेसमेंट कंपनी है आपके साथ। अगर आप में है कैरियर बनाने का जज्बा तो प्रतिष्ठित स्कूल में हम दिलाएंगे जॉब्स।
जीनियस प्लेसमेंट कंपनी से संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें या फिर दिए गए मेल आईडी पर अपना रिज्यूमे भेजें। है जज्बा तो हुनर को मिलेगी पहचान। जीनियस प्लेसमेंट कंपनी।